हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं सेट के। आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया था, अभी आज का हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ सेट इन डेली लाइफ, यानी जो क्वेश्चन हम डेली लाइफ में करते हैं वो सेट से कैसे सोल्व होंगे हमारे। चलिए अभी देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 31। इफ x and y are two sets such that n of x number of element in x 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने भी 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू कितना है भाई 38। हमें निकालना है n x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके लिए हमारा क्या होता है अभी, एक होता है फार्मूला एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये होता है अभी। कैसे निकलेगा 38, इसकी वैल्यू दे रखी है 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसको क्या कर लो, जोड़ लो। कितना बन गए भाई हमारे ये 17 और 23 कितने हो गए, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 हो गए हमारे। तो कितना हो गया 38 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये 40 में से 38 गया, बचे कितने, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई यहां रहेगा हमारा 0। तो एन एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 2 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये तो है भी इसका बेसिक मेथड। अब इसको हम करेंगे दूसरे मेथड से, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड चलिए अभी देखते हैं वो कैसे होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक इस तरीके से बनाना है वेन डायग्राम। ये आपने रीजनिंग में पढ़ा हुआ वेन डायग्राम। ये हमने एक्स होता है, यहां पे बता देते हैं कौन सी चीज क्या होती है। यहां पे एन ऑफ एक्स होता है पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल एन ऑफ वाई के लिए होता है, और ये अंदर वाला हाफ इतना सर्कल हमारा किसके लिए होता है भाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। और ये पूरा किसके लिए होता है, ये तीनों कॉम्बिनेशन होके एन एक्स यूनियन वाई के लिए होता है। और ये बाहर वाला होता है हमारा एन ऑफ यू टोटल, ठीक है भाई, एन ऑफ यू टोटल। ये दोनों कई बार क्या होते हैं, एन ऑफ यू एंड एन एक्स वाई हमारे क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को तो हमने सीधा कर लिया, नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे इसको हम, ताकि आपको दोनों पता लगे। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई हैज कितने अभी 18, यानी 18 एलिमेंट है। एन एक्स यानी एक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं 8, और एन वाई कितने होते हैं भाई 5। तो हमें 15। तो हमें बताना है एन नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए क्या करते हैं इसको, चलो सीधा ही कर लेते हैं इसको भी, ये तो सिंपल है, स्टेटमेंट वाले कर लेंगे उनसे। 8 और 5 13, 23 हो गए। अब हमने बताया था इन तीनों का जोड़, अगर हम सिंपल वेन डायग्राम की बात करें तो इन तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है, इसके। हमें इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से एक हटा देंगे, इसका मान आ जाएगा हमारा। तो कितना हो गया 23 माइनस 18, कितना आ गया भाई 5। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा हमारा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 33। अब आते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी। ये तो सिंपल है, इनको तो हम जब इनकी इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है तो हम आसानी से कर सकते हैं इनको। अब देखिए क्या कहा, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का एक समूह है। क्या कहा 37 लाइक कॉफी, यानी कॉफी को कितने लाइक करते हैं 37। ओके, बाय वन लाइक्स कितने हैं भाई टी, 52 किसको लाइक करते हैं, टी को लाइक करते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स, जब क्या हो भाई याद रखना आपको, अब एटलीस्ट है तो क्या होता है अभी हमारा, वो यूनियन को डिनोट करता है।
एटलीस्ट किसको डिनोट करता है? यूनियन को। अब इसने कहा ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन। पर्सन कितने हैं टोटल? 70। तो ईच पर्सन का मतलब क्या है? दोनों। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा? कॉफी और टी की यूनियन कितनी आ गई? 70 आ गई भी। अब इसने पूछा फाइंड द नंबर हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी एंड किसके लिए डिनोट होगा भाई? इंटरसेक्शन के लिए। ये लिख लीजिए आप, एटलीस्ट हमेशा किसके लिए यूज होगा? यूनियन। एंड किसके लिए होगा? इंटरसेक्शन के लिए। एटलीस्ट के साथ आपको और भी मिल सकता है, और का मतलब भी क्या होगा? वहां पे यूनियन ही होगा। अब देखिए वेन डायग्राम से बताता हूं इसको आपको। ये टी, ये कॉफी के लिए। टी कॉफी, टी के कितने हैं भाई? 37। कॉफी के कितने हैं? सॉरी, कॉफी के 37 हैं, टी के कितने हैं? 52। टोटल कितने हो गए ये? 37 और 52। 7 और 2 9, 5 और 3 8। ये हो गए भाई 89। बट क्या है? बंदे तो टोटल कितने हैं? 70 हैं। तो ये 19 किसकी वजह से आई? जो दोनों को लाइक करते हैं। तो ये 19 कौन से हो जाएंगे हमारे? ये वाले। यहां से भी घटेंगे और यहां पे। इन टोटल जोड़ कितना होना चाहिए? 70। तो क्या होगा? वो हमारा 19 बन जाएंगे भी। कैसे निकला? दोबारा देखिए एक बार इसको। हमने आगे चाहे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से इजी रहेगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको ये लग रहा है भी हाँ ये क्वेश्चन से इजी, फार्मूले से ऐसे हो सकता है, वेन डायग्राम से थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो इजी क्वेश्चन है वो फार्मूले से सही रहेंगे, और जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से ही होंगे भी। अगर आप उनको फार्मूले से करने जाओगे तो आपकी कम से कम एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगेंगे भी। एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट। ये आपको दिखने में सिंपल लग रहे हैं, जिनमें स्टेटमेंट सीधी है उनके आसानी से निकल जाएंगे। देखिए अब क्या कहा मैंने, वेन डायग्राम क्या कहता है? एन ऑफ सी, एन ऑफ टी, यानी इन दोनों का और इसका जोड़ किसके बराबर होता है? भी टोटल के बराबर। टोटल का जोड़, इनका जोड़ कभी भी इसको क्या कर सकता है? एक्सीड नहीं कर सकता। इन तीनों का जोड़ कभी इसको एक्सीड नहीं, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमने इन दोनों का जोड़ किया, इन दोनों का जोड़ ही इसको एक्सीड कर रहा है, तो जितना जोड़ एक्सीड किया वो क्या बन जाएगा हमारा? इंटरसेक्शन की वैल्यू, यानी 90। 70 में से 89 में से ये घटेगा तो कितना बचा भाई? 90। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट आंसर ए हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। अगर फार्मूले से करना है, देखिए फार्मूले से कैसे होगा? एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, निकाल सकते हैं आसानी से। 70, 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, वही 89, 70 माइनस एन इंटरसेक्शन सी, इसको इस साइड लेंगे, इसको इस साइड, एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89 माइनस 70, यानी वही 90 आ रहा है। बात यह बस आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा 34 क्वेश्चन में, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच कितने हैं भी? 50। ओके, 20 स्पीक स्पेनिश, अच्छा फ्रेंच है ये है, स्पेनिश कितने हैं भाई? 20। 10 स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, क्या कहा था मैंने? एंड किसके लिए यूज होगा? इंटरसेक्शन के लिए, तो कितना आ गया आपका? 10। बच्चों को इसी में दिक्कत आती है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई लेकिन इंटरसेक्शन और यूनियन में गड़बड़ करते हैं। हमने जो वर्ड बताए उनसे याद रखना आपको, जब भी एंड है तो किसके लिए डिनोट होगा? इंटरसेक्शन। एटलीस्ट और है तो किसके लिए होगा? यूनियन के लिए। अब क्या कहा, हाउ मेनी पीपल स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ 2 लैंग्वेज, यानी हमें इससे क्या पूछ लिया भाई? फ्रेंच यूनियन, ये पूछ लिया। अब क्या कर दो, या तो इनका इन दोनों का जोड़ करके इसमें से ये घटा दो, 70 में से 10 गया 60, किसके लिए आएगा? फ्रेंच यूनियन इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने बताया था भाई फार्मूला क्या है? एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ए इंटरसेक्शन बी, सीधा हो गया 60, शॉर्टकट हो गया तो सीधा ही 60 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या कहता है अभी, वेन डायग्राम से देखिए। अब सबसे पहले जब भी आप वेन डायग्राम भरने चाहेंगे तो आपको क्या याद रखना, सबसे पहले कौन फिल होगा? इंटरसेक्शन फिल होगा। कितना है?
10। अब बात आती इस सर्कल की, हम फिल करना बता रहे हैं कैसे करना आपको। एक बार फिल आ गया, आपको कुछ भी पूछ लीजिए, ये बात नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन, इस हिस्से में से 4 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं भी इसी टाइप से। ये 10 हो गया। अब कितने हैं? 50। फ्रेंड्स कितने बोलते हैं? 50। अब फ्रेंड्स 10 तो ये है जो दोनों बोलते हैं, तो ये कितने बचे? 40। ये कितने हैं हमारे? 20। 10 तो कॉमन है तो 10। अब देखना 40, 10 और 10 कितने हो गए? 60। सही है। अब अगर ये इस टाइप में क्वेश्चन में जो आगे आएंगे उनमें पूछेगा ओनली, जब ओनली वर्ड आएगा ना तो आपको वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अटकेगा, क्योंकि वहां पे फार्मूला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, घूम जाता है क्वेश्चन। तो क्या है, ओनली वाले में क्या करना होता है, जो ये कॉमन वाले हैं वो हमें घटाने पड़ेंगे, यानी यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी? सिर्फ ओनली वाले की। अगर मैं ओनली फ्रेंच पूछता हूं तो कितने बनते? 40। ओनली स्पेनिश पूछता तो कितने बनते? 10। ये क्वेश्चन हमारा शायद नेक्स्ट ही है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। देखिए 35 क्वेश्चन क्या कहा इसने, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। क्या कहा? 20 टीचर हैं जो क्या करते हैं? मैथ और फिजिक्स टीच करते हैं। और कहा तो हमने क्या लगा दिया? यूनियन। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। 12 टीच कितने करते हैं भी? मैथमेटिक्स। चलो हमने मान लिया अभी उसकी बात। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीच क्या करते हैं? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। कितने करते हैं? 4। अब इसने पूछा नंबर ऑफ फिजिक्स कितने टीच करते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, देखिए क्या है, ये कितने हैं? 4। एम के कितने? 12। 4 ये आगे बचे कितने? 8। टोटल कितने हैं? 20। 8 और 4 12, और ये कितने हो गए? ये भी कितने आ जाएंगे हमारे? 8। ठीक है भाई, 8 आगे। अब इसने पूछा कितने पढ़ाते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स तो ये भी पढ़ाते हैं भी साथ में, इसने ये नहीं कहा ओनली फिजिक्स, तो कितने हो गए? 8 और 4 12। अगर फार्मूले के हिसाब से निकालना चाहें तो आप क्या होगा? यूनियन बराबर है m प्लस p माइनस 4। 12 में से 4 गया 8। 20 बराबर है 8 प्लस n माइनस, ये क्या इस साइड आके घट जाएगा तो कितना? 20 में से 8 गया 12। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 और 4 12, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहा, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलो भाई 400 पीपल है, ठीक है, हमने टोटल मान लिए। इसने क्या कहा? 250, इनमें से 250 कितने क्या करते हैं भाई? हिंदी बोलते हैं। और क्या है भाई? 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसने पूछा भाई हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यानी H इंटरसेक्शन E, तो कितना है वो हमें बताना है। अब जब भी क्या हो भाई, आपको ये ना कहा होगा कितने पीपल, अब इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल में से ही है, तो हमारा ये क्या बनेगा? इनका यूनियन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? यूनियन। इंटरसेक्शन तो एंड के लिए होता है, मतलब टोटल 400 पीपल है तो 400 में से चूज करेंगे ना, उन 400 में से ये तो क्या बनेगा? ये यूनियन बन जाएगा। सेम वही फार्मूला हो गया भाई, इन दोनों के जोड़ में से ये घटा दीजिए 450, और में से 400 गया तो कितना बचा? 50। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। फार्मूले के हिसाब से एन ऑफ यूनियन बराबर है NH प्लस NE माइनस ये होता है, हमने इसको सीखा, ठीक है। राइट आंसर वही आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपने हमारी ये 3 वीडियो देखी हुई जो सेट की हमने करवाई है, और एक चौथी वीडियो जो बेसिक की है, कंप्लीट बेसिक की है, वो देख ली, तो आपको सेट को रीड करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, सेट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे इन 4-5 वीडियो को देखने के बाद।
ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 4,400 100 लाइक्स एप्पल जूस, 400 है भी, 100 लाइक्स क्या है भी एप्पल जूस, 75 लाइक्स क्या है भाई ऑरेंज जूस। ओके सॉरी वो तो 150, 75 लाइक्स बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, 75 लाइक्स क्या है अभी बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। अब इसने पूछा क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। हमारे पास तो क्या था भाई और बड़ा था, एप्पल और ऑरेंज यानी यूनियन का फार्मूला है हमारे पास। तो इसने तो पूछ लिया नाइदर और नॉर का पूछ लिया, नाइदर ए ऑरेंज और नॉर क्या है हमारा एप्पल, ये पूछ लिया। इसको कैसे निकालने भी, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका एप्पल और ऑरेंज के निकाल लो, एप्पल और ऑरेंज के, ठीक है भी। एप्पल और ऑरेंज के निकालने के बाद उसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज निकाल दो। कि ट्रांसपोज हमने क्या बताया था, जो इसके एलिमेंट उनको छोड़कर, यानी ये वाला अगर हमें पता लगे कितने दोनों को पीते हैं तो हमें पता लग जाएगा जो बचे के बच्चे वो क्या होंगे, कोई सा भी नहीं पीते हैं, नाइदर नॉर वाले आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले और वाला निकालना पड़ेगा। और के लिए निकालोगे तो क्या होगा वो एन ए यूनियन बी, यानी सॉरी एप्पल यूनियन ऑरेंज बराबर कितना होगा 100 प्लस 150 माइनस 75। तो कितना होगा भाई 250 में से कितना घट गया 75, 5 और 47 और यहां पे कितना हो गया 175, यही आएगा 7, 16 में से 7 गया 7, 175। ये तो किसके लिए है, और के लिए है। हमें किसके लिए निकालना, नाइदर के लिए निकालना। तो क्या करो 400 में से घटाने पड़ेंगे क्योंकि टोटल तो कितने 400 माइनस 175 तो कितना आया 5, 2 और 2, 225 कितने होंगे जो क्या करते हैं, ना तो एप्पल जूस को पसंद करते हैं ना किसको करते हैं ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं। इसका फार्मूला क्या था भाई हमारा, पहला तो हमने वो निकाला जो नाइदर और नॉर, इसको इस तरीके से नोट किया जाता है भाई, नाइदर ए नाइदर और, यानी कि नाइदर एप्पल नाइदर ऑरेंज, तो उसके लिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमारा क्या आएगा, इसकी वैल्यू 225 आ जाएगी, ठीक है भाई। अगर इसको वेन डायग्राम से करना है तो वही हमारी बात यहां बनेगी भाई, कितना है 75 ये आ गए हमारे, 100 थे तो कितने बचे भाई 25, ये कितने 150 यानी 75। हमारे टोटल कितने आ गए 75, 150 और 25 125, टोटल कितने हैं 400। 400 में से कितना गया 175, तो वही आंसर कितना आएगा हमारा इसका भी 225। इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, सीधा ये है। देखो टोटल निकला है हमारे ये तीनों, यानी यूनियन आ गया, इसमें से इसके घटा दो तो क्या बचेगा ए ट्रांसपोज एन ऑफ ए ट्रांसपोज बच जाएगा हमारा, ठीक है भाई। ये वेन डायग्राम हमारा। नेक्स्ट देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। क्या कहा भाई 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्या किया फर्स्ट डिवीजन, यानी फर्स्ट डिवीजन आई उनकी, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन। आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी फर्स्ट क्लास मैथ में कितने आए भी 50, एंड 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथ। 10 स्टूडेंट किस में आए भी इंग्लिश एंड मैथ। अब इसने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश ओनली, ओनली इंग्लिश। अब देखिए भाई यहां पे आपका वो वाले फार्मूले लागू नहीं होंगे जो हमारे पीछे यूज हुए, यहां आपको आके वेन डायग्राम यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए भाई अगर आप इसको फार्मूले से करने जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट का क्वेश्चन है भाई ये।
वेन डायग्राम से करते हैं, देखिए इसको इजी भी रहेगा। यहां पे हमने मैथ लिख लिया, यहां पे इंग्लिश की। पहले क्या कहा था मैंने, सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम भरे तो इंटरसेक्शन भरे, 10 भर दिया अभी। मैथ के कितने हैं टोटल, ये पूरा सर्कल मैथ को डिनोट करता है, जो ये सर्कल है ये पूरा मैथ को डिनोट करता है। अब मैथ के कितने हैं टोटल 50, तो यहां पे कितने हो गए 40। यहां पे अगर 50 लिख दिया तो मैथ के कितने बन जाएंगे 60 बन जाएंगे भी। हमें कितने रखने, सिर्फ 50 बन गए मैथ के। अब बच्चे कितने हैं टोटल 80, 50 तो यहां आ गए। मैंने क्या बताया था, यूनियन इन तीनों का जोड़ होगा। अब बात बन रही है 40, 50, 30, 80। अब इसने पूछा ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश के लिए क्या कर दो भाई, जो ये इस साइड वाला सर्कल है ये हमेशा किसको दर्शाएगा, ओनली जो हमारा जिस भी पूछा है उसकी वैल्यू बताएगा। यानी इंटरसेक्शन से पहली साइड का जो सर्कल बचेगा वो किसको दर्शाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी के एलिमेंट बताएगा। अगर मैं पूछता हूं ओनली मैथ तो ये बन जाएंगे, अगर ओनली इंग्लिश पूछता हूं तो ये बन गया। तो ओनली इंग्लिश पूछा तो ऑप्शन कितना हो गया इसका 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। क्या कहा अभी, ग्रुप में कितने हैं 50 पीपल, इंग्लिश और हिंदी। 50 क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी स्पीक करते हैं। चलो हमने मान लिया। 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश नॉट हिंदी। इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे भी, इंग्लिश नॉट हिंदी। हमने जो a माइनस बी लिखा था उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए तो उसको पढ़ा जाता है भी a नॉट b। ये जो चीज लिखी जाती है इसको पढ़ा जाता है a नॉट b। ये लास्ट वाली वीडियो में बताना रह गया था हमारा भाई, a नॉट b होता है ये a माइनस बी को, जो हमने बेसिक है उसमें बताया। इसको जो बेसिक की वीडियो करवाई उसमें बताया था a नॉट b। कल वाले क्वेश्चन में नहीं बताया, हमने सीधा यूज कर लिया हमने। इसको क्या बोलते हैं a नॉट b, तो a माइनस एच। तो कितना आया अभी हमारा 30। इसने क्या क्वेश्चन पुट किया, हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। तो इसमें सीधी सी बात है, देखिए इस तरीके से है, एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। और क्या कहा भाई, ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। यानी टोटल कितने हैं 80 है। ओके, हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोलते हैं अभी देखो। अब हमारी बात आती है इंग्लिश कितने बोलते हैं। ये क्या है 30, क्योंकि क्या कहा अभी इसने 30। हिंदी इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इंग्लिश नॉट हिंदी ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या कहा हमारे, क्या है 50 इसके इंटरसेक्शन में आगे भी, 50 के आगे इनके इंटरसेक्शन में आगे। इसने पहले भी दे दिया इंटरसेक्शन की वैल्यू 50, ये आ गया। उसके बाद बोला इसने हाउ मैनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ लैंग्वेज, यानी दोनों में से क्या करते हैं सभी एक लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश तो कितने बोलते हैं अभी बताना एक बार, कितने बोलते हैं 50, 20 और 80। तो कितने होंगे इसमें, इंग्लिश कितने बोलेंगे भी हमारे 80 बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है इंटरसेक्शन और इसकी नॉट। तो क्या होगा इसका इंग्लिश के कितने होंगे हमारे भी, इन दोनों का टोटल जोड़ हो जाएगा हमारा इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, क्योंकि क्या है इसमें इंग्लिश का है। अब 50 तो होते हैं, इंटरसेक्शन वाले क्या होते हैं दोनों के होते हैं। तो ये क्या कहा, अगर यहां पे बोलता है अकेला, इसने ये चीज देखो पिछले क्वेश्चनों में हमने पहले ये फिल किया था फिर ये किया था, क्योंकि वहां पर क्या था इसकी वैल्यू दी होती थी, यहां पे क्या दिया इसकी अकेले की वैल्यू दी है, अकेले की वैल्यू दी है। तो हम इसका मतलब क्या है, ये पहले ही घटा के दे रखा इसने। तो 50, तो कितने आगे टोटल हमारे 80 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, सॉरी सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर ए सर्टेन टेस्ट ए कैंडिडेट ऑफर हिंदी और इंग्लिश बोथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 500 and whom 300 appeared in English and 19 both. How many appeared in English only? चलो भाई देखते हैं क्या कहा इसने।
500 स्टूडेंट हैं हमारे। ओके, अब इसने क्या कहा, इन ए सर्टेन टेस्ट ऑफर क्या किया, उसको क्या क्या ऑफर दिया भाई, या तो इंग्लिश में दे या हिंदी में दे या दोनों सब्जेक्ट दे, तेरी मर्जी। 500 whom appeared in इंग्लिश, 350 क्या करते हैं, इंग्लिश में अपीयर्ड होते हैं भी। इंग्लिश में कितने अपीयर्ड हुए, 300। ओके, एंड 90 अपीयर्ड इन बोथ, 90। पूछा इंग्लिश ओनली, इंटरसेक्शन इंग्लिश ओनली और ओनली हिंदी। अब देखिए इसने पूछा क्या, 90, टोटल कितने हैं 350, 350 में से 90 गया 240 बच जाएगा, 240 बचा तो वो क्या है, ओनली इंग्लिश वाले बचे हमारे, जो क्या है, सॉरी 240 नहीं भी, सॉरी 260, 9 6 15 होते हैं तो सॉरी 260, 260 तो कितना हो गया 260, 260 क्या होंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले होंगे। उसके बाद क्या बोला इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए इसी से 3 क्वेश्चन सोल्व किए हमने। हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी, अब देखिए हिंदी में कितने हुए, 50 टोटल हैं, 90 ये हो गए, 260 ये हैं, तो इन दोनों का जोड़ में से क्या कर दो, 500 में से इन दोनों का जोड़ घटा दो, कितना हो गया 350 में से 350 गए, कितना बचेगा हमारा, ये तो 350 ही है हमारा, तो कितना बचा 150, क्या बच जाएगा 150। अब उसके बाद बोला इसने हाउ मैनी स्टूडेंट, अब देखिए ये 150 आ गया, पहले वाला क्वेश्चन में क्या कहा, अपीयर्ड इन हिंदी, हिंदी में बोला है ना कि ओनली हिंदी, हिंदी में बोला तो ये भी साथ में काउंट होंगे, तो कितना हो गया 150 प्लस 90, कितना हो गया 240, इसका 240 आ गया, कितना होगा 240, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी के लिए क्यों नहीं, ये वाला, तो इसका कितना हो जाएगा 150, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए भाई देखते हैं 43 क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 15 स्टडी मैथ, 12 स्टडी बायोलॉजी, 14 स्टडी फिजिक्स, 11 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ बायो एंड फिजिक्स, 8 बायो एंड फिजिक्स, यानी स्टेटमेंट क्या है भाई 3 वाले आ गए। अब तक हम 2 के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे 3 के बारे में, जब भी 3 एलिमेंट्स दे रखे हो हमारे। पहले तो हम इसका फार्मूला आपको बता के भी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है भी हमारा इसका फार्मूला, बहुत बड़ा फार्मूला है, इसका यूज हम नहीं करेंगे, पहले मना कर रहा हूं मैं, इसका यूज नहीं करेंगे। क्या कहा, जो इसने क्या कहा वो देखते हैं। एन ऑफ यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 35। चलिए भाई मान लिया इसकी बात हमने। स्टूडेंट स्टडी 50 स्टैंड, कितने हैं भाई मैथ के हमारे 15। चलो ये भी मान लिया हमने इसका, मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं फार्मूले को, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला सिर्फ डराने के लिए, कोई काम नहीं इसका हमारे। एन ऑफ मैथ कितने हैं भाई 15, सारी टर्में लिखते रहेंगे हम। एन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने 22, सॉरी बायो है, फिजिक्स के कितने हैं भाई, फिजिक्स भी है ना 14, चलो मान लिया हमने 14 लिख लिया भी। एन ऑफ बायो एंड मैथ 11, यानी 11 स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं अभी, चलिए मान लिया हमने। 8 स्टूडेंट्स स्टडी बायो एंड फिजिक्स, एन बी इंटरसेक्शन पी 8, ओके। उसके बाद 5 स्टडी मैथ एंड फिजिक्स, इंटरसेक्शन मैथ एंड फिजिक्स 5, एंड ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स का मतलब तीनों, ये आ गया अभी। अब इसने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी वन ऑफ दीज स्टूडेंट, यानी हमें क्या कहा अभी
ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी निकाल के उसका क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालना है। मतलब उसकी वैल्यू बतानी है क्या कितनी आएगी। आपको फार्मूला लिखा था या तो वो यूज कर लो भाई, ये जोड़ा ये जोड़ के इसमें से ये सारे टर्में घटा दो। इस तरीके से मैं इस सारे का एक क्रियाक्रम बनाता हूं। ये बनाया, थोड़े से बड़े सर्कल बनाने पड़ेंगे भी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े सर्कल बने ही बनेंगे। अब देखिए भी, मैं इसको रेड पेन से फिल करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पहला हमने मैथ को दिया, ये हमने दिया फिजिक्स को, और ये दे दिया हमने बायो। सर्कल तीनों के अपने अपने सर्कल दे दिए। मैंने क्या कहा, पहले सबसे पहले कौन फिल होगा, बायो, मतलब इंटरसेक्शन वाला 3। अब जो ये कॉमन एरिया होता है इस टाइप वाला, वो क्या दिखाता है, हमेशा इंटरसेक्शन दिखाता है। अब देखिए मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है तो ये पूरा ये वाला है, इतना इतना हिस्सा। लेकिन उसमें बच्चे कितने, 5। 3 तो इसमें आ रही है पहले ही पूरे सर्कल में, तो बचे कितने, 2। इसी तरीके से मैथ और बायो का इंटरसेक्शन तो ये पूरा 11 बच्चे हैं, 3 आ लिए, बचे कितने, 8। इसी तरीके से फिजिक्स का और बायो का बच्चे कितने हैं, 8, 3 आ लिए, बचे कितने, 5। अब देखिए मैथ में बच्चे कितने हैं, 15, 8 और 2 10 और 3 13, बचे कितने, 2। फिजिक्स में 5 और 3 8 और 2 10, बच्चे कितने, 14, 4। बायो में देखिए 8 और 5 13 और 3 16, बचे कितने, 6। फिल हो गए सारे के सारे सर्कल फिल हो गए भी। याद रखना ये वैल्यू ऐसी की ऐसी नहीं पुट होंगी भाई, इस तरीके से निकालनी पड़ेगी अभी। अब इसने बोला है भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, इन सबको जोड़ दो। आपको कोई फार्मूला नहीं करना, इन सबको जोड़ दो। 2 4 4 8 8 8 16 16 और 6 22 और 3 25 और 5 30। कितने हो गए, 30 बच्चे हो गए जो सबको लाइक है। कितने टोटल, 35 में से 30 गया, आंसर कितना आया, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा भाई, इस तरीके से। अब ये तो आपने क्या लगा भाई, छोटा सा, इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक ही डायग्राम से उसके 7 क्वेश्चन करेंगे भी, इसी एक डायग्राम से 7 क्वेश्चन होंगे। देखिए कैसे, इनको रफ करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट इज फाउंड दैट 15 हैव टेकिंग, टोटल कितने हैं, 25। सेम वही स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। 15 टेकन मैथ, नंबर बदले, मैथ कितनों ने लिया भाई, 15 ने। ओके, उसके बाद क्या है, 12 है टेकन फिजिक्स, 12 कितने किसने ली, फिजिक्स वाले हो गए भी। यहां पे बायो की जगह क्या आ गई, केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री के कितने हैं भाई बच्चे, 11। ओके, उसके बाद मैथ और केमिस्ट्री के कितने हैं, है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री 5। मैथ और केमिस्ट्री कितने ली, 5। उसके बाद 9 है टेकन मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स कितने ने ली, 9 ने। 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और टोटल वही इंटरसेक्शन में आ गए 3। अब पूछा क्या क्वेश्चन पहला भाई, अब पहला काम क्या है, अगर मान लिया इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई, जहां पे हमारे क्या होते हैं, बड़ी लेवल में हमारे इस तरीके के क्वेश्चन सेट करके दिए जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में से 5-5 क्वेश्चन, तो वहां ये बड़ा काम का आता है। अब देखते हैं वही काम यहाँ पे, पहला सर्कल, दूसरा और तीसरा, तीनों के लिए हमने वही वैल्यू दी। बाहर जा रहे से कोई बात नहीं। पहला मैथ को हमने ये नाम यहां दे दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे नीचे। पहला काम वही सर्कल फिल किया, 3। मैथ और फिजिक्स के इंटरसेक्शन में बच्चे कितने, 9 आए, कितने यहां पे 6 आ गए, क्योंकि टोटल 9 होने चाहिए। मैथ और केमिस्ट्री में कितने, 5, 3 आले, बचे कितने, 2। प्रैक्टिस में ऐसे आपको लग रहा है टाइम लगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली फिल होंगे भी ये। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे कितने कॉमन, 4, 3 आले, बचा कितना, 1। ओके, मैथ में बच्चे कितने, 15, 6 3 9 और 2 11, बचे कितने, 4, 6 3 9 और 1 10,
फिजिक्स में बच्चे 12 हैं, तो बचे कितने 2। केमिस्ट्री में बच्चे 11, 3 2 5 और 1 6, बचे कितने 5। हो गया। फिर अब बात आती है पहला क्वेश्चन, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कौन है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ओनली मैथमेटिक्स। सर्कल मैथ का कॉमन के काट दो, सिर्फ मैथ के हिस्से जो आए सारा काट दिया, बचा कौन ये 4, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया बी। नेक्स्ट, ओनली फिजिक्स। क्या है भाई ओनली फिजिक्स में, सिर्फ कितने बचे, सर्कल सारे काट दो, ये बचा ओनली 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स। अगर ये क्वेश्चन आता है, अभी मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, इस क्वेश्चन को आपको अगर सीधा पूछ लिया तो आप मैथ के जो फार्मूले हैं, फार्मूलों से करोगे तो कम से कम 5 मिनट का अकेला क्वेश्चन है भैया, क्योंकि इसमें है ही ऐसे। देखो अब इसके लिए आपको बहुत सी चीजें निकालनी पड़ेगी, अगर फार्मूले के हिसाब से जाओगे तो बहुत लंबा बनेगा। इसमें क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो हमारा कौन होगा अभी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन पॉइंट देखियो कौन सा है, ये आ गया। लेकिन कंडीशन क्या है, बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथ के नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हिस्सा तो क्या बता रहा है अभी, मैथ को बता रहा है साथ में, तो कौन बचा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अकेला, ये वाला, तो राइट आंसर कितना होगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए इज द राइट आंसर। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सब में सिर्फ क्या एक सब्जेक्ट लेना है अभी, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक एक सब्जेक्ट लेना है, एक एक का मतलब ओनली फिजिक्स ले, ओनली केमिस्ट्री ले, ओनली, तो जोड़ दो 5 और 4 और 2 11, तो राइट आंसर क्या होगा सी 11, सॉरी बी 11 हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट यानी कम से कम एक सब्जेक्ट तो सबने लिया हो, तो जोड़िए भाई, सबको जोड़ दो, एक एक सब्जेक्ट तो सबने लिया। एटलीस्ट का मतलब एक ले सकता है, 2 भी 3 भी, तो जोड़ दो सबको, 6 4 10 और 2 12 2 14 1 15 15 5 20 और 3 23, तो टोटल कितने बच्चों ने ले रखे हैं सारे सब्जेक्ट 23 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट में क्या कहा, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब कौन सा ही नहीं लिया हो, टोटल एक से कम एक तो 23 लिया है, बच्चे कितने हैं 25 में से 23 गए, बच्चे कितने सिर्फ 2, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया 2, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा भाई सेट के हमारे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।